जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा के बारे में। आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, काफी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है और दोस्तों आपके आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। और दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि भारत में सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी मरीना बीच इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट है। कौन दोस्तों? मरीना बीच। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी भूपेन हाजरी का इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। और दोस्तों इसे डोला सादिया पुल भी से बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी हरिकुंड बांध इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों महानदी पर। ठीक है, ये बांध जो है ये महानदी पर बना हुआ है। और दोस्तों इस बांध की लंबाई है 25.8 किलोमीटर। 25.8 किलोमीटर दोस्तों इस बांध की लंबाई है। और दोस्तों कहां पर है? उड़ीसा पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश, हो जाएगा उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 3,42,000। ठीक है, 239। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की, तो दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों, डी ऑप्शन सही होगा, वुलर झील, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर पर है। और दोस्तों एक और यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, ये है आपकी वुलर झील। और दोस्तों इस पर एक द्वीप बना हुआ है, टापू बना हुआ है, जिसे दोस्तों जेक लंग द्वीप से कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए यमुना इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यमुना भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? भारत के 5 राज्यों से होकर यमुना नदी गुजरती है। और दोस्तों हम बात करें यमुना नदी की लंबाई, तो दोस्तों 1376 दोस्तों किलोमीटर दोस्तों यमुना नदी की लंबाई है। ठीक है, और दोस्तों ये उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में दोस्तों ये बहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा क्वेश्चन रह सकता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? साथियों, ऑप्शन नंबर डी गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गुजरात कितनी है दोस्तों? 1600 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, 1600 किलोमीटर की जो सीमा है ये गुजरात समुद्र के साथ लगाता है। ठीक है दोस्तों, और ये थे आज के इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन, जो कि हमने भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा टॉपिक में पढ़े हैं। और दोस्तों अगर आप इसको पीडीएफ की प्राप्त करनी हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ और भी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, अलविदा, जय हिंद, नमस्कार।